कौन आया था? बस आप लोग नहीं आए थे, उठाइए हाथ। सब जो भी आया था हाथ उठाइए, पूरे पूरे कितने लोग आए थे? परीक्षित जी महाराज हमारे कहाँ गए? जनरेटर जनरेटर परीक्षित का काम है। परीक्षित को कथा का फल बहुत अच्छा मिलेगा महाराज। कहीं तो जनरेटर स्टार्ट करते, कहीं वो गाड़ी चलाने निकल जाते, कहीं वो इधर जाते। हमारे परीक्षित हम भी याद करेंगे कि कहीं कथा किए थे और उनको परीक्षित जी मिले थे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की और मुकुट बंसी वाले की। सीताराम। तो कल कौन कौन सी कथा हुई थी बताइए? बोलो परीक्षित महाराज की जय। अब आप एक काम करो, यहाँ अपना आसन लगा लो, बैठ जाओ, कथा सुनना है। हेलो 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 हेलो। जिस राधे जब आपसे कोई कुछ कहा करे ना उठने को, तो आप हमको बता दिया करो कि महाराज जी हमसे बोल रहे हैं, तो मैं समझा दूंगा। पर आप उठ करके मत जाया करो, आपको जाना शोभा नहीं देता है। अरे ये जाए इनको जाने तो, आप तो परीक्षित है महाराज। आप दौड़े दौड़े घूम रहे हैं इधर उधर, हम नहीं भाग गए यहाँ से। सब चले जाएं पर हमको आपको तो बैठना ही है, नहीं बैठना है। ये सब चले जाएंगे तब भी आपको अकेले कथा सुननी पड़ेगी और हमको अकेले कथा सुनानी पड़ेगी। सीधे चले गए थे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज अपनी कथा में गोवर्धन भगवान का पूजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? गोवर्धन भगवान का पूजन। तो सभी माताओं को गोवर्धन भगवान का पूजन करना है। महाराज गोवर्धन का पूजन करने का अवसर बहुत बड़ा होता है, सभी को अवसर प्राप्त नहीं होता है। हर कथा में गोवर्धन पूजन नहीं कराया जाता है। जिसके भाग्य में होता है गोवर्धन देव की पूजा करना, उसी को अवसर प्राप्त होता है। महाराज कथा में तो ऐसे लोग रोज आते होंगे, 4 दिन से बराबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज नहीं आ पाएंगे, होंगे ऐसे जो आज नहीं आ पाएंगे, और कुछ इसमें ऐसे होंगे जो कभी नहीं आए होंगे, 4 दिनों से आज पहली बार आए हैं। उनके ऊपर गोवर्धन भगवान की दया है। गिरिराज महाराज ने उनको बुला लिया। तो महाराज कल कौन कौन सी कथा हुई थी बताइए? हम सभी कथा में प्रवेश करें। हमारे परीक्षित जी महाराज बता दे कल कौन सी कथा हुई थी? कृष्ण जन्म की लीला हुई थी। कृष्ण जन्म की लीला हुई थी। लीला तो आज से प्रारंभ है, कल तो उनका जन्म हुआ था महाराज। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो याद रखते नहीं। महाराज कल हम सभी ने कथा श्रवण किया था भक्त ध्रुव की। सुना था ना कि किस प्रकार से भक्त ध्रुव को भगवान मिले। और राम जी के जन्म की कथा, और कृष्ण के जन्म की कथा, और सूर्यवंश के जन्म की कथा हम सभी ने कल श्रवण किया था। महाराज आप सभी ने कल सुना कि देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। महाराज कल शाम को मैं जा रहा था भोजन करने, तो वहां पर एक दादाजी ने इनको रोक लिया। बोले महाराज जी एक बात बताओ। हमने कहा पूछिए। आपके गांव की दूसरे की बात नहीं बता, तो रोक लिया। बोले महाराज जी एक बात बताओ। हमने कहा पूछिए।
बोले कंस ने देवकी के बालकों को क्यों मारा? क्या प्रश्न किया? कंस ने देवकी के बालकों को क्यों मारा? बालक तो छोटे छोटे थे और गर्भ से पैदा होते ही कंस ने उनको मार दिया। महाराज कंस ने तो मारे नहीं था, कंस ने तो पहले छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा था। कंस ने तो छोड़ ही दिया था, लेकिन नारद जी आए, नारद जी आकर के उनको भड़का दिए। नारद जी ने क्यों कहा? यदि नारद जी ना आते, नारद जी ने विचार किया कि यदि दुष्ट कंस इसी तरह से ये जो है दया दिखाता रहा और इन बच्चों को छोड़ता रहा तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक मेरे परमात्मा का अवतार कैसे होगा। तो इसलिए महाराज कंस ने 6 पुत्रों को देवकी के मार दिया। और जब 7वें की बारी आई तो 7वें पुत्र को मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने अपनी योग माया की दृष्टि से माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। आज इधर जब कन्हैया जी का जन्म हुआ तो कन्हैया जी को लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल की तरफ निकल पड़ते हैं। गोकुल जाते हैं और गोकुल में जा करके कान्हा को लिटा देते हैं और वहां से एक लली को उठा लेते हैं महाराज और लली को लेकर के आते हैं। इधर जब सुबह होती है कारागार में तो जब वो माया, योग माया जब रोना प्रारंभ करती है तो कंस को जब पता चलता है